फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 12, पद संख्याएं 4 से 7, 11 से 15 तक। अब तक आपको पाप से संघर्ष करने में अपना रक्त नहीं बहाना पड़ा है। क्या आप लोग धर्म ग्रंथ का यह उपदेश भूल गए हैं, जिसमें आपको पुत्र कहकर संबोधित किया गया है? हे मेरे पुत्र, प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो और उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। आप जो कष्ट सहते हैं उसे पिता का दंड समझें, क्योंकि वह इसका प्रमाण है कि ईश्वर आपको पुत्र समझकर आपके साथ व्यवहार करता है। और वह पुत्र कहाँ है जिसे पिता दंड नहीं देता? जब दंड मिल रहा है तो वह सुखद नहीं, दुखद प्रतीत होता है, किंतु जो दंड द्वारा सुधारे जाते हैं वे बाद में धार्मिकता का शांतिप्रद फल प्राप्त करते हैं। इसलिए ढीले हाथों तथा शिथिल घुटनों को सबल बना ले और सीधे पथ पर आगे बढ़ते जाएं, जिससे लंगड़ा ना भटके बल्कि चंगा हो जाए। सबों के साथ शांति बनाए रखे और पवित्रता की साधना करे। इसके बिना कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं करेगा। आप सावधान रहें, कोई भी ईश्वर की कृपा नहीं खो दे। ऐसा कोई कटुआ और हानिकर पौधे पनपने ना पाए जो समस्त समुदाय को दूषित कर दे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे, मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके वरदानों को कभी नहीं भुलाए। अनुवाक्य। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है, क्योंकि वह जानता है कि हम किस चीज के बने हैं। उसे याद रहता है कि हम मिट्टी हैं। अनुवाक्य। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। प्रभु के विधान पर चलने वालों के पुत्र पौत्रों के लिए उसका न्यायप्रियता चिरस्थायी है। अनुवाक्य। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं,
मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 1 से 6 तक। वहां से विदा होकर यीशु अपने शिष्यों के साथ अपना नगर आए। जब विश्राम दिवस आया तो वह सभागृह में शिक्षा देने लगे। बहुत से लोग सुन रहे थे और अचंभे में पड़कर कहते थे, यह सब इसे कहां से मिला? यह कौन सा ज्ञान है जो इसे दिया गया है? जो महान चमत्कार यह दिखाता है वे क्या है? क्या वह वही बढ़ई नहीं है? मरियम का बेटा याकूब, योसेफ, यूदस और सिमोन का भाई, क्या इसकी बहनें हमारे ही बीच नहीं रहती? और वे यीशु में विश्वास नहीं कर सके। यीशु ने उनसे कहा, अपने नगर, अपने कुटुंब और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। वह वहां कोई चमत्कार नहीं कर सके। उन्होंने केवल थोड़े से रोगियों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा किया। उन लोगों के अविश्वास पर यीशु को बड़ा आश्चर्य हुआ। यीशु शिक्षा देते हुए गांव-गांव घूमते थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जो पिता अपने पुत्र को प्यार करता है वह अपने पुत्र को अपने अनुशासन में रखता है और जब वह पुत्र होता है जिससे प्यार करता है उसे दंड देता है और जिससे अपना पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। तो जो कष्ट आप सहते हैं वे ईश्वर का दंड समझे, क्योंकि इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर हम सबों को अपना पुत्र समझा है और यह चाहता है कि हम अनंत काल तक बने रहे। हम ऐसा कार्य न करें कि हम उनकी महिमा से वंचित हो जाए और अनंत नरक में अपना जीवन को नष्ट करे। प्रभु यीशु अपनी आदत के अनुसार अपने नगरी गए। वहां पर सभागृहों में लोगों को शिक्षा देने लगे। सभी उनके शिक्षा को सुनकर अचंभित और चकित हो जाते थे। फिर भी यह कहते थे, क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं है? हमारे बीच नहीं रहता? उन लोगों ने उनमें विश्वास नहीं किया। कई लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, अपनी इच्छा और तमन्ना को ही सब कुछ मान बैठते हैं। अपनी इच्छा की पूर्ति करना ही
उनका मकसद हो जाता है, अच्छा हो या बुरा। और जो भी मनुष्य इसके बीच में आता है उसे वह देखना नहीं चाहता। आज संत आगाथा का पर्व है, जिसका जन्म 231 में हुआ था और वे 5 फरवरी 251 को शहीद हो गई। उनको तरह तरह से यंत्रणाएं दी गई, वेश्यालय में उसे डाला गया, उसे तड़पाया गया, लहूलुहान कर दिया गया, उसका शरीर को छेद दिया गया। परंतु जब यह सब होने के बाद उन्होंने संत पीटर को देखा और संत पीटर ने यीशु से उसके लिए प्रार्थना किया। उनका दर्द चला गया, परंतु यह देखकर वहां का शासक इतना दुखी और गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया कि उसे बहुत ही क्रूरता पूर्वक यंत्रणाएं दी गई। परंतु उसने यीशु के लिए सब दुख सहता गया। वह एक बहादुरी की और एक युवती होने के नाते हम सबों का मार्गदर्शक बन गया। जितने भी भटके हुए लोग हैं, विशेषकर जो लोग बलात्कारी होते हैं, बलात्कार के शिकार होते हैं, कई तरह के पीड़ा से जूझते हैं, उन सबों का ये संरक्षक संत है। इनकी मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं कि हम अपने जीवन के दुख और विपत्ति में हम अपना साहस न खोए, यीशु में विश्वास करते हुए उसका मुकाबला करें, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। वह छोटी सी यंत्रणाएं सहने के बाद वह अपने परम धाम में अपनी महिमा के अनंत जीवन की ओर ले जाता है, जहां आनंद ही आनंद है। जय यीशु।